नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडियो चैनल अमन प्रयास की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 22 अगस्त और 22 अगस्त को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक फैक्ट को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि सन 1210 ईस्वी में कौन सा शासक था जिसका निधन जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गया था। तो इसका राइट आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का पहला राजा था। गुलाम वंश की स्थापना जो है इसी के द्वारा आपका हुआ था 1206 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है 1210 में चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिर कर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस बात को भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि 1206 से 1210 तक जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो ही है आपका गुलाम वंश का शासक बना। ठीक है, गुलाम वंश का शासन किया। गुलाम वंश जिसे जो है मामलुक वंश भी जो है कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको बता चलें कि अगर आपका भी एग्जाम आने वाले दिनों में आने वाली शिफ्टों में जो है, तो आप लोग जो है रिवीजन के तौर पर जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 7 अगस्त से लेकर अभी तक आज जो है 22 अगस्त है, उन सभी दिनों का सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ है आप लोग बाय कर सकते हैं ओनली 25 रुपये में। इसमें जो है आपको एक्चुअल क्वेश्चन मिलता है जो कि आपकी प्रीवियस शिफ्टों में आए हुए रहते हैं। साथ में हर प्रश्न के साथ आपको एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है संपर्क करके जो है आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, तो अंतर राज्यीय परिषद का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत जो है आपका वर्णित है। तो इसका राइट आंसर जो है 263 जो है इसका राइट आंसर होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति को सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो है किसी भी समय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 263 या अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि यह राष्ट्रपति को आवश्यक लगे कि राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय हो, कोई समान नीति बनाई जाए या कोई विवाद हल किया जाए, तो वह एक जो है परिषद या काउंसिल की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में प्रथम जो है रेलवे मेट्रो सेवा जो है कब शुरू किया गया। तो भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा जो है 24 अक्टूबर 1984 को जो है कलकत्ता में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है 1984 हो जाएगा। यह भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट प्रणाली थी। हालांकि भारत में पहली ट्रेन सेवा की बात करते हैं तो मुंबई से थाने के बीच जो है चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लेकिन मेट्रो सेवा आपका 1984 में चलाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत और जापान के बीच जो आपका धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास शो होता है वो 2025 में कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये जो सैन्य अभ्यास है 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक जो है जापान के पूर्वी फुजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में जो है आयोजित किया गया था। तो ये जापान में ही आयोजित किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन बारी बारी से भारत और जापान में किया जाता है। पिछला अभ्यास फरवरी मार्च 2024 में जो है राजस्थान भारत में आयोजित हुआ था। अगला है कि IIFA अवार्ड 2025 में जो है कार्तिक आर्यन को जो है किस फिल्म के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है भूल भुलैया 3 इसका राइट आंसर था। IIFA अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को जो है फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष की श्रेणी में जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि IIFA अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले भी आपको आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने जो है इस पीडीएफ में जितने भी पुरस्कार आपके मिले हैं IIFA अवार्ड 2025 से वो सारे को जो है इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, उसी में से जो प्रश्न आपका आ जाएगा। बाकी IIFA 2025 विजेताओं की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है लापता लेडीज को मिला। डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला लापता लेडीज फिल्म के लिए ही।
सर्वश्रेष्ठ कहानी का अवार्ड जो है विप्लव गोस्वामी को ही मिला, लापता लेडीज के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ कहानी अनुकूलित की बात करेंगे तो श्री राम राघवन, अरिजीत विश्वास, पूजा लता श्रुति और अनुकृति पांडे को मिला मेरी क्रिसमस के लिए। पटकथा की बात करेंगे तो स्नेहा देसाई को। उसी प्रकार अभिनय श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोडीवाल को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन को, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका जो है राघव जुवाल को जो मिला, ठीक है, किल फिल्म के लिए। और भी अवार्ड है, उसको जो है हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे या पहले से जो पीडीएफ आपके पास होगा उसमें शामिल है। अगला है कि थार मरुस्थल के दक्षिण में जो है कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, तो थार मरुस्थल के दक्षिण में से तो कोई भी राज्य स्थित नहीं है, बल्कि थार मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात राज्य तक फैला हुआ है। ठीक है, तो थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में है, लेकिन इसका कुछ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है। ठीक है, और कच्छ का रण में भी शायद आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो वो भी आपका राइट आंसर जो है हो सकता है। अगला है कि औपनिवेशिक भारत के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है कितने प्रतिशत का था, यह पूछा गया था। तो औपनिवेशिक भारत के अंत तक, जो कि 1947 था, उसके बाद से भारत जो आपका आजाद हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान की बात करेंगे तो लगभग 17 से 20% का था। और जबकि अधिकांश कार्यबल जो है कृषि में संलग्न था, और कृषि क्षेत्र का योगदान जो है आपका लगभग जो है 75% था, 70 से 75%। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया था। तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपका ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने का उत्तरदायी उन पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इससे पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपके राजीव कुमार हुआ करते थे। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल आपसे पूछा जाता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है संसद के द्वारा महाभियोग पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है, उसके तहत भारत के सभी नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जिसमें से अनुच्छेद 19(1) सब क्लोज ए में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसके अलावा 19वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पहले जो है 7 अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब मात्र 6 ही अधिकार है। बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की तरह पहले 7 हुआ करता था, अब आपका 6 है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 19 में भी पहले जो है 7 अधिकार था, अब 6 है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांति एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ संस्था के निर्माण की स्वतंत्रता, भारत में संचार वितरण की स्वतंत्रता, और भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा संपत्ति अर्जन, धारण और व्यय करने की स्वतंत्रता पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जब आपका मौलिक अधिकार से हटा, उसी समय ये भी आपका हट गया था। बाकी जीविका अर्जन की स्वतंत्रता है, कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं, उसको याद रखेंगे। अगला है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो है पुरातात्विक साक्ष्य पूछा गया था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो है पुरातात्विक साक्ष्यों में जो है सुनियोजित नगर, पक्की ईंट से बने घर, जल निकासी, स्नानागार प्रणाली, मोहरे जिन पर एक विशिष्ट लिपि अंकित है, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, मन के आभूषण, औजार, विभिन्न खिलौने शामिल है, जो इस सभ्यता को उन्नत शहर नियोजन, सामाजिक जीवन और तकनीक कौशल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंजाब केसरी का खिताब जो है वो किसको दिया गया था। तो पंजाब केसरी का अवार्ड जो है आपका लाला लाजपत राय को दिया गया था। तो लाला लाजपत राय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है लाला लाजपत राय जो है प्रसिद्ध लाल बाल पाल के फायरब्रांड तिकरी के रूप में एक प्रमुख सदस्य थे। ये प्रश्न भी आपका कल पूछा गया था कि उदारवादी जो है लाल बाल पाल किससे संबंधित है। ठीक है, तो लाल से जो आपका लाला लाजपत राय था, और बाल से जो है बाल गंगाधर तिलक थे, और आपके पाल से जो है विपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है देशभक्ति और अदम्य साहस का परिचय देने के कारण जो है उन्हें पंजाब केसरी
का के शेर का खिताब प्राप्त हुआ और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी शुरू किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, उसमें जो है आपका नेता पूछा गया था कि उसमें जो है नेता कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है सिद्धू मुर्मू इसका राइट आंसर था। सिंधु मुर्मू या कान्हू मुर्मू जो है दोनों भाई थे। 1855 में शुरू हुआ था संथाल विद्रोह, उसके नेता थे। और इसके अलावा जो है संथाल विद्रोह जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ जो है पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल, पुरुलिया और बांकुड़ा में आयोजित जो है वो आपका किया गया था। संथाल जो है झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है और यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। और विद्रोह को जो है 1793 के अस्थायी भूमि बंदोबस्त दबाया था, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा उक्त बंदोबस्त पैटर्न ने जो है उन जमीनों को छीन लिया जो संथाल सदियों से उनसे खेती करते आ रहे थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारिच जो है वो किसने बनाया था। इस प्रकार से जो है आपका एक आया था जिसका राइट आंसर जो है DRDO था। ठीक है, बाकी जो है भारतीय नौसेना ने जो है मारिच नामक जो है आपका एक उन्नत टारपीडो रक्षा प्रणाली को शामिल किया है, जो सभी अग्रिम पंक्तियों के जहाज से दागी जा सकती है। टॉर्पीडो एक वारहेड युक्त स्वचालित हथियार है जिनका इस्तेमाल जो है पानी के नीचे या पानी की सतह पर किया जा सकता है। ये समुद्री युद्ध जो है आक्रमण प्रणालियों का एक प्रमुख आधार है। बाकी मारिच को जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने उनका पता लगाने उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इस डिकॉय प्रणाली का उत्पादन करेगा। अगला है पुतुल नाच जो है कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर जो है आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक रोड कठपुतली कला को जो है पुतली नाच कहा जाता है। ये लकड़ी से बनाई जाती है और किसी क्षेत्र की विशिष्ट कलात्मक शैलियों का अनुसरण करती है। ये पहले भी प्रश्न पूछा गया था। अगला है विंडोज OS में कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+F का कार्य पूछा गया था। तो यह फाइलों, वेब पृष्ठों या अनुप्रयोगों में पाठ या आइटमों को पता लगाने के लिए खोज या खोज की सुविधा खोलता है। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का उपयोग जो है विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, फाइल एक्सप्लोरर और में खोजे फंक्शन को खोलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये शॉर्टकट आमतौर पर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों में सामग्री को शीघ्रता से ढूंढने के लिए किया जाता है। अगला है 2025 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता। चार ऑप्शन थे, नोवाक जोकोविच, जानिक सिनर, कार्लोस अल्कराज और राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर जो है कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। जापान के कार्लोस अल्कराज ने जो है पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। 2025 इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है इन्होंने जीता। इसके अलावा किसको हराया, जेनिक सिनर को हराया था। ठीक है, इनका ये 7वां मास्टर्स का खिताब है, उनका करियर का 19वां है। बाकी कार्लोस अल्कराज ने जो है जेनिक सिनर को हराकर जो है फ्रेंच ओपन 2025 भी अपने नाम किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चंद्रभागा नदियां हिमाचल प्रदेश के जगह पर मिलकर चिनाब नदी बनती है। राइट आंसर जो है टांडी था। चंद्रभागा नदी जो है जो कि चिनाब नदी है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में टांडी से मिलकर चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। भागा नदी सूर्यताल से और चंद्रा नदी चंद्रताल झील के पास से निकलती है, फिर टांडी में मिलकर जो है चंद्रभागा या कहें तो चिनाब नदी बनाती है। अगला है संख्या 2.308 में जो है सार्थक अंक पूछा था कितने हैं। तो कुल सार्थक अंक जो है 4 है। ये अंक है 2 है, 3 है, 0 है और 8 है। ठीक है, क्योंकि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं और सार्थक अंकों के बीच सभी शून्य भी सार्थक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है C4 पौधे पूछा गया था, वो किससे संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न शायद आपका C4 पौधों को आया था। तो C4 पौधे जो होते हैं एक प्रकार के पौधे हैं जिनकी एक विशिष्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इनकी पत्तियों में बंडल स्थित कोशिकाएं और मिसोफिल कोशिकाएं मौजूद होती है और C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान निर्मित पहला स्त्री यौगिक एक 4 कार्बन यौगिक है, विशेष रूप से ऑक्सेलोएसिटिक एसिड है। इसके अलावा C4 पौधे आमतौर पर शुष्क और गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, जो एक अनुकूलन है
जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण को अधिकतम करते हुए पानी की हानि को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा C4 पौधे विभिन्न वर्गीकृत समूह में संबंधित हो सकते हैं। इन्हें एक बीजपत्री जिसमें घास शामिल है और द्विबीजपत्री जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पौधे शामिल हैं में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बीजपत्री में व्यापकता की बात करेंगे तो यदि C4 पौधे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक बीजपत्री में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मार्च 2025 में जो है राजनाथ सिंह जी ने सौर ऊर्जा से संबंधित किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार से प्रश्न आपका आया था, लेकिन इसका आंसर जो है हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। बाकी जैसे ही प्राप्त होंगे हम PDF में इसको शामिल कर देंगे। बाकी आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन अभी और पूछा गया था, जैसा कि पूछा गया कि हाल ही में भारत का कौन सा जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा जो है दिया गया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो अभी हाल ही में जो है सूरत एयरपोर्ट को जो है जो कि गुजरात में स्थित है उसको कैबिनेट की स्वीकृति मिली है 2023 में, और 31 जनवरी 2024 को इसे जो है आधिकारिक तौर पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की श्रेणी में गिना गया। फिर जो है एक क्वेश्चन और आपका आया था, वेग का जो है विमीय सूत्र पूछा गया था। तो वेग का विमीय सूत्र की बात करेंगे तो m0L1t-1 जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है हिमालय से निकलने वाली दो नदियों का उद्गम पूछा था, किस दर्रे से होता है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो हिमालय से निकलने वाली दो नदियां जो है व्यास है, एक एक आपका जो है सतलुज है। व्यास नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है, और जबकि सतलुज नदी का जो है वो आपका सिप्पी कल्ला दर्रा से होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्पाद की कठोरता बढ़ाने के लिए जो है उसमें क्या मिलाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद की कठोरता मिलाने के लिए जो है उसमें हम कार्बन मिलाते हैं, फिर जो है आपका मैग्नीज मिलाते हैं, फिर जो है आपका बोरोन मिलाते हैं, और आपका फास्फोरस भी मिलाते हैं। जो भी आपका ऑप्शन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका सीडीएस जो है आपके जनरल अनिल चौहान, ठीक है, इनका जो है आपका पुस्तक जो है पूछा गया था। तो इनका पुस्तक का जो नाम है आपका रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। ठीक है, वो आपके सीडीएस अनिल चौहान जी का ही एक पुस्तक है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।